हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और सबसे बड़ी हॉट विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक एक विधानसभा क्षेत्र जो काफी महत्वपूर्ण हो चली है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के, उनके बारे में चर्चा करेंगे और किस सीट पर कौन जीत रहा है, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे तोसामी विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ दोस्तों, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। अगर बात करेंगे कैथल की, तो कैथल में भी दोस्तों यहाँ पर कैथल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कैथल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और यहाँ पर उनको जबरदस्त सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कैथल में कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो चला है। इस क्षेत्र में काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कैथल काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कालता की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और इस क्षेत्र में बीजेपी अच्छी पकड़ बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के इस चुनाव में कहीं ना कहीं काल का काफी महत्वपूर्ण और हॉट सीट बताई जाती है। इस सीट पर सियासी घमासान लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस सीट पर कालका तक को बड़ी सफलता मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर बड़े कहीं ना कहीं दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात करेंगे उचाना की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उचाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है उचाना, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और सियासी रूप में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए इस बार देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे बड़वाड़ी की बात करें, बड़वाड़ी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है और यहाँ पर कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई इस बार हमें नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों, सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। अगर नानातल की बात करें तो इस क्षेत्र में नरातल की बात करें तो इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस सीट पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और कांग्रेस को क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर काफी मजबूत है और सियासी रूप में कांग्रेस को यहाँ पर काफी बड़े और महत्वपूर्ण जीत के आसार होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को जबरदस्त सफलता के साथ बड़ी यहाँ पर सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। नागल चौधरी की सीट की बात करें तो नागल चौधरी यहाँ पर काफी मजबूत और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण सीट है और इस क्षेत्र में काफी बड़े बदलाव के साथ यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। नागल चौधरी जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नागल चौधरी में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ उतरी थी और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। सिरसा विधानसभा सीट की बात करें तो सिरसा में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। सिरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रभाव जमाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को क्षेत्र में काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर काफी अच्छी और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी को इस क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दी गई दे रही है। जहाँ दोस्तों, हरियाणा में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आदमपुर की बात करें तो एक सीट आती है। आदमपुर में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और खासकर कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका लग सकता है। कुलदीप बिश्नोई को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सट्टा बाजार की माने तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र पर यहाँ पर बीजेपी के भावेश बिश्नोई को बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस को यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल हो सकती है। यहाँ पर ऐतिहासिक सफलता कांग्रेस पार्टी को क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी रूप में महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर थानासर की बात करें तो थानासर में भी कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। थानासर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, साफ तौर पर नजर आ रहा है।
कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ उतरी थी और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। थाना सर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ उतरी थी और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। कालका की बात करें तो यहाँ पर कालका की एक सीट आती है। कालका की एक सीट पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस को कालका में काफ़ी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ दोस्तों अभी तक हमने 11 सीटों के जो हॉट 11 सीटें हैं उनमें से 5 पर भाजपा बढ़त बना रही है, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव के साथ बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर कांग्रेस को नजर आ रही है। समलाखा की बात करें तो एक सीट आती है, एक पर भाजपा 6। जी हाँ दोस्तों, एक सीट पर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव के साथ बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समलेखा में काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सियासी रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए यहाँ पर नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। अगर जिंद जिले की बात करें तो एक सीट आती है। इस एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। जिंद जिले में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और यहाँ पर इस बार बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी दोस्तों, हरियाणा के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे अम्बाला की एक सीट की तो अम्बाला की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अम्बाला की एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अम्बाला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ के सियासी रूप में काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस सीट पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अम्बाला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्षेत्र में काफ़ी बड़े बदलाव के साथ बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत में दोस्तों कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पानीपत में कांग्रेस यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बता दें कि 15 सीटों हरियाणा के 15 टॉप हॉट सीटों की बात करें तो 8 पर भाजपा कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, जबकि 7 पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान कर आप सभी का दिन शुभ हो।